नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक खास विषय पर। देखिए दोस्तों, मैं मंदिर का कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन आज आपको मैं कुछ ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हाल ही में अभी लगभग 2 दिन पहले की बात है। ये लखनऊ में एक माँ और बेटी के साथ जिस प्रकार की दरिंदगी हुई है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 32 अपराधी तो पकड़ा गए, और जो होटल के लोग हैं उनको मैं एक कड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि जो ग्रुप बना करके किसी औरत को गलत नज़रिए से देखना, ये बहुत ही गंदा काम है। और आज मैं ये संदेश देना चाहता हूँ उन बलात्कारियों को, उन हैवानों को, उन दुराचारियों को कि अगर हवस की भूख ज़्यादा है तुम्हारे अंदर, बहुत ज़्यादा अगर बढ़ रहा है हवस की भूख, तो चले जाओ वेश्यालय में। 1500 रुपये खर्चा करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी बहन बेटियों के ऊपर आँच आया, उनकी इज्जत के साथ खेला गया, तो मैं क्या पूरा देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर समाज में तुम जैसे बलात्कारियों को काट कर फेंक दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मेरी यही निवेदन है कि अन्य देशों की तरह, जैसे कि अफ़गानिस्तान में या चीन में, या मतलब कहीं भी कोई कोई देश ऐसा है जहाँ पे 1 घंटे के अंदर बलात्कारियों को फांसी दी जाती है, और पकड़े जाने पर कोई बलात्कारी हो, किसी देश में ऐसा होता है कि गोली तक मार दिया जाता है। एनकाउंटर, हर से एनकाउंटर होता है। लेकिन दोस्तों, निर्भया केस का जो मामला था 2014 का, उससे देशवासी अभी तक सीख नहीं ले पा रहे हैं। जो देश में जो इतना बड़ा हादसा हुआ था दिल्ली में कि एक बस, प्राइवेट बस में एक लड़की के साथ दरिंदगी की, उसको जान से मार डाला। 10 साल से ऊपर उस घटना को हो गया। तो मेरा संदेश माताओं को भी जाता है, उन माओ और बाप लोगों को भी जाता है, जो माता पिता हैं, कि अपने बेटे को सही संस्कार दें, सही गलत की शिक्षा दें। जो वेश्या प्रवृत्ति में लिप्त हैं, उन्हें ये संस्कार दें कि नशा अच्छी बात नहीं है, और वेश्या प्रवृत्ति में लिप्त होना ही बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्हें वेद पुराण का पाठ करना सिखाएं, न कि जो दरिंदा काम करते हैं उसमें पढ़ना सिखाएं। और दोस्तों, मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ बलात्कारियों को कि काट के तो फेंक दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, माताओं बहनों की इज्जत पर जरा भी आँच आई, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तत्काल से तत्काल फांसी दी जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन दुराचारियों को जितना जल्दी हो सके मौत की सज़ा दी जाए। हमारे भारत देश की जो न्याय प्रणाली है वो बहुत ही ढीली पड़ गई है। दोनों जो न्याय प्रणाली है उन्हें समान होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी के लिए कानून समान होना चाहिए। और एक बात मैं महाभारत के विषय में कह देता हूँ कि जब कौरवों ने जब चौखट पासा का खेल खेल रहे थे, तब हुआ क्या कि दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने क्या किया कि द्रौपदी को घसीट कर उसके बाल को पकड़ा और जबरन घसीट कर सभा में ले आए और उसका चीरहरण करने लगे। आज के केस में आप लोग देखेंगे कि कपड़े तब फाड़ दिए जाते हैं, बलात्कार करके काट के फेंक दिया जाता है, और अपराधी लोग तो मजे से जैसे घूमते हैं, और जब पता लगता है तब पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये विनती है सभी माँ और बहनों से कि कृपया सतर्क रहें। और महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? इसी कारण से हुआ था कि द्रौपदी जी जो पंचाली थी, जिन्हें पंचाली कहा जाता है, उनको
जब घसीट कर लाया गया था तो उन्होंने श्री कृष्ण जी का हाथ थामा, उन्हें पुकारा, तब श्री कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की। और उस समय द्रौपदी जी पीरियड्स में चल रही थी, मतलब जो मासिक धर्म होता है औरतों का। अब बताइए पीरियड्स में कितना दर्द होता है औरतों का, आप जानते ही होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, तब श्री कृष्ण जी ने तय कर लिया था कि समस्त कुरुवंश का नाश हो जाएगा। अब बताइए जब ये तय हो चुका है कि कुरुवंश का नाश हो जाएगा, कि दुर्योधन की एक गलत सोच की वजह से, तब बताइए आज कितने दुर्योधन बसे पड़े, कितने दुशासन भरे पड़े हैं। क्या कोई ये प्रतिज्ञा नहीं ले रहा है कि हमारे भारत का ये कानून नहीं होना चाहिए कि जहां औरतों का बलात्कार हो तत्काल फांसी दी जाए, एनकाउंटर हो जाए, किसी भी तरीके से सजा दी जाए। और सभी बहनों से मेरा एक गुजारिश है, एक विनती है कि आजकल जो मॉडर्न कल्चर चला है कि जैसे कि कपड़े लत्ते, मैं कपड़े पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पहली बात मैं कपड़ों पर बिल्कुल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको अपने शौक के कपड़े पहने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके वस्त्र में से अंग प्रदर्शन हो रहा है, मेरी माता और मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है, खासकर बहनों से जो अभी जिनकी विवाह नहीं हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जो वस्त्र पहने, यदि अंग प्रदर्शन हो तो एक ग्रुप बना के चलें, मतलब माताओं को साथ में ले लें, किसी घर के परिवारजनों को साथ में ले लें। क्योंकि मेरी माओ बहनों, ये देश में अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग क्या करेंगे, ना वो सीख लेंगे, अरे यार कैसा कपड़ा पहने, मन ही मन कुछ नहीं कहेंगे, आपसे कुछ कहेंगे नहीं कि ना वो सीख लेंगे। लेकिन जो बुरे लोग हैं वो हवस की नज़र से देखते हैं। तो कृपा करके आप उसे विनती है कि अपने शौक पूरे कीजिए, और जो दरिंदे हैं उनको तो फांसी मिल ही जाएगी। मेरी सरकार से गुजारिश है कि जिस प्रकार से तकनीक का गलत इस्तेमाल किया जाता है, फेक वीडियोस बनाया जाता है, उसी प्रकार अगर मेरा संदेश प्रधानमंत्री तक पहुंच रहा है, राष्ट्रपति तक पहुंच रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। कृपया करके मेरा ये संदेश जन जन तक पहुंचाएं। और बलात्कारियों के लिए एक ही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि छोड़े नहीं जाएंगे, तुम लोग छोटोगे नहीं हो, ख़त्म कर दिए जाओगे। जब किसी तुम्हारे जैसे जब लोग पैदा होंगे, दोगलो हरामजादों, तब तक तुम्हारे जैसे लोगों को फांसी भी दी जाएगी। फांसी दी जाएगी क्या, फांसी सज़ा तत्काल सुना करके ख़त्म कर दिया जाएगा। या तो अपनी सोच बदलो, या तो अगर फोकट में अगर हवस पूरा करना है तो ये भी समझ लो कि फोकट में ऊपर का भी टिकट कटने वाला है। जब तुम्हारी हवस पूरी होगी, बहन बेटियों की इज्जत पर तुम लोग आँच डालोगे, उधर मंत्री जी से तुम लोग की फांसी का भी अपॉइंटमेंट आ जाएगा, फांसी लग जाएगी, तुम लोग जाओ नर्क में। और सिर्फ नहीं, गीता में ये भी दिखाया गया है, बहुत डरावना दृश्य होता है नर्क का, जिसका बलात्कार किया जाता है वही नर्क में एक लोहे की जंजीर में लगी रहती है, आग तपता था, बलात्कारियों को ढकेल दिया जाता है कि जैसे बलात्कार किया तो वैसे इसमें करके दिखा, जलती हुई शराब पिलाई जाती है नर्क में। अब बताइए, ये तो एक शास्त्रीय मान्यता है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसे लोग काम करते हुए दिखें, तत्काल उनके लिए फांसी सजा दी जाए। मेरा ये संदेश है। मेरा काम सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं है, लोगों को धर्म का मार्ग भी दिखाना है। मंदिर का वीडियो मैं बनाता रहूँगा, लेकिन धर्म का मार्ग उतना ही ज़्यादा जरूरी है। और अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।